चलिए, देखिए बेटा। हाँ, ये जो क्लास आप कर रहे हैं मेरे साथ, इसमें मैं कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। वैसे तो जो मुझे लग रहा है, हालांकि ये आप सॉल्व करके बता पाएंगे मुझे बेहतर, जो मुझे लग रहा है कि थोड़े से मैनेजेबल क्वेश्चंस हैं, वो मैंने आपके साथ सॉल्यूशन शेयर कर दिए ग्रुप में। जो मुझे लग रहा है थोड़ी सी टांग अड़ा देंगे, थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं, वो क्वेश्चंस जो है मैं चाह रहा हूँ मेरे साथ एक बार सॉल्व कर ले, ऑल्दो इनके भी प्रॉपर सॉल्यूशन आपको ग्रुप में दे दिए जाएंगे। पर ये क्वेश्चंस करने के लिए इट्स पैरामाउंट कि आपने पहले जो 6-7 क्लासेस हो चुकी हैं, एटलीस्ट उनकी वीडियोस वो देख चुके हो, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल ना हो जाए फिर। शुरू करते हैं मेरा बच्चा। अभी आज का पहला जो एप्लीकेशन क्वेश्चन है, आप आपके जब चैप्टर 2 ऑसबॉर्न देखेंगे, उसमें ये एक्सरसाइज 38.2 करके है ये क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है सो दैट अगर आपके पास रीडिंग्स ना भी हो तो आपको दिक्कत ना आए। आप पहले पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं सवाल में क्या है, एंड देन इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है बेटा, टू पीपल हैव $10 टू डिवाइड बिटवीन देमसेल्व्स। सपोज मैं उन दो बंदों का नाम रख देता हूं ए और बी, ठीक है। सो दे हैव $10 टू डिवाइड बिटवीन देमसेल्व्स, टोटल $10 है दोनों के पास। दे यूज द फॉलोइंग प्रोसीजर, ईच पर्सन नेम्स अ नंबर ऑफ डॉलर्स एट मोस्ट इक्वल टू 10। तो अगर ए की बात करें तो वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी बोल सकते हैं। एंड सेम विद बी, बी चाहे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी बोल सकते हैं। अब इनकी कंडीशन क्या है वो देखना जरूरी है। इफ द सम ऑफ द अमाउंट्स दैट द पीपल नेम इज एट मोस्ट 10, then each person receives the amount of money she named and remaining is destroyed। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं और इस पर पहले समझ लेते हैं इसको वो कहना क्या चाह रहा है। If the sum of the amounts that the people name is at most 10, then each person receives the amount of money she named and remaining is destroyed। मैं इसके कुछ वैसे एक दो एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करता हूं आपको। इफ द सम ऑफ द अमाउंट्स दैट द पीपल नेम इज एट मोस्ट 10, सपोज इसने 3 बोला, इसने 6 बोला, तो टोटल 9 आ गया मेरा बच्चा। ठीक है, ध्यान से सीखना, थोड़े ट्रिकी वाली गेम से उठा रहा हूं बच्चे मैं आपके लिए। If the sum of the amounts that the people name is at most 10, okay, each person receives the amount of money she named and remaining is destroyed। तो ए को इस केस में 3 रुपए मिल जाते, बी को 6 रुपए मिल जाते, और रिमेनिंग 1 रुपी डिस्ट्रॉयड हो जाते। आर यू गेटिंग दिस वन? इतना मुश्किल क्वेश्चन आए आई रियली डोंट थिंक सो, बट आप सारा क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाइए, दैट शुड बी आवर मोटो। पहले बताइए, ये जो मैंने किया है एक पर्टिकुलर केस बनाया है इमेजिनरी, क्या ये बात समझ आ गई बेटा? बेटा वेटिंग फॉर योर नोट्स, या। अब कईयों के दिमाग में ना ये 10 अटक रहा होगा, तो इवन इफ आप सिर्फ ऑनलाइन देख रहे हैं, बट आई नो कि वहां कहाँ पे दिक्कत आ रही होगी आपको। सपोज ये 3 और 7 होता, तब क्या होता? तब भी एटमोस्ट 10 होता। होता सर, ए को 3 मिल जाते, बी को 7, और कुछ भी डिस्ट्रॉयड नहीं होता। देखो कंडीशन क्या है। इफ द सम ऑफ द अमाउंट्स दैट द पीपल नेम इज एट मोस्ट 10, एट मोस्ट 10 हैज टू बी 10 नहीं मेरा बच्चा, at most 10, then the amount of money she named, rather than each person receives the amount of money she named, they name rather, and remaining is destroyed। तो अगर टोटल 10 आ गया तो कुछ बचा ही नहीं, तो नथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड। अगर टोटल 8 है, 9 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, तो जो भी उन दोनों ने अपने अपने बोले उनको मिल जाएंगे वो पैसा, और बाकी का जो है दैट विल बी डिस्ट्रॉयड। बताइए, ये जो मैंने अंडरलाइन करा और ये जो मैंने एग्जाम्पल देने के साथ कोशिश करी समझाने की, क्या ये क्लियर है? हाँ जी बेटा, ये यहां तक क्लियर है मेरे बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। लेट्स सी व्हाट इज इन स्टोर फॉर अस। आगे कहता है, इफ द सम ऑफ द अमाउंट दैट द पीपल नेम एक्सीड्स 10 and the amounts names are different, then the person who named the smaller amount receives the amount जो भी उसने नाम बोला होगा, and other person receives the remaining money। ठीक है, मैं इसके लिए भी कोशिश करता हूं एग्जाम्पल बना दूं आपके लिए। ये हो गया ए, ये हो गया बी। मैं एक बारी कैमरा एडजस्ट कर दूं बेटा थोड़ा सा। चले, एक बार दोबारा पढ़ते हैं बेटा, क्या कहना चाह रहे हैं। अंडरलाइन के बाद वाला, इफ द सम ऑफ द अमाउंट्स दैट द पीपल नेम एक्सीड्स 10, मैं पहले रुक जाता हूं, एक्सीड्स 10, ओके। तो सपोज इसने 7 बोल दिया, इसने 5 बोल दिया, ठीक है, एक्सीड 10 कर दिया मैंने।
If the sum of the amounts that the people name exceeds 10 and the amounts name are different, तो इसका 7 है, इसका 5 है, then the person who named the smaller amount receives the amount and the other person receives the remaining money. अब यहां पर हमारा एक कैच है, कहता है if the sum of the amounts that the people name exceeds 10 and the amount named are different, then the person who names the smaller amount receives the amount and other person receives the remaining money. अब यहां पर आपको थोड़ा सा ना दिमाग लगाना है मेरा बच्चा. आप देखो एक्सीड तो कर गया, मोर देन 10 है, 12. अब इसमें जो उन्होंने रूल बनाया मेरे हिसाब से मेरे बच्चों, B is gonna get 5 and A is also gonna get 5. थोड़ा दिमाग लगा मेरा बच्चा. मैं इसको थोड़ा फ्लिप करता हूं तेरे लिए, ठीक है. अब अगर मैं कहता हूं 8 और 3, अगेन राजे मैंने क्या करा, मैंने सम जो है वो 11 कर दिया, विच एक्सीड्स 10 फॉर श्योर. बोल मेरा बच्चा, यहां तक बात क्लियर? एक्सीड कर रहे हैं ना बेटा? कमन शाबाश, कमन कमन, एक्सीड कर रहे हैं ना? अब कैच क्या है यहां पर, दैट, और तू बता ना मैं सही कर रहा हूं या गलत, ठीक है? चेक मी. यहां पर बी को 3 रुपए मिल जाएंगे एंड ए को 7 रुपीज. मेरे हिसाब से ये जो गेम का रूल है वो ये कह रहा है, आप एक बार दोबारा पढ़ लीजिए. इफ द सम ऑफ द अमाउंट दैट द पीपल नेम्ड एक्सीड्स 10, दोनों में, एक में 12 एक में 11, एंड द अमाउंट नेम्ड आर डिफरेंट, डिफरेंट 7 5 और 8 3, हाँ 7 5 8 3, तो कहता है then the person who named the smaller amount receives the amount and the other person receives the remaining money. अब रिमेनिंग में कई बच्चे गलत क्या चले जाते हैं, जैसे ये 7 5 है ना, टोटल 12 हो गया, बच्चा कहता है बी को 5 मिलेगा, ए को 7 मिलेगा. 7 कैसे मिलेगा, टोटल तो $10 है. $10 में तो बंटवारा करेगा ना बच्चे तू. तो अगर एक ने स्मॉलर 5 बोला, एक ने 7 बोला, तो 5 वाले को 5 मिलेगा, 10 में से 5 के बचा हुआ 5 को दूसरे को मिल जाएगा. एक ने 8 बोला, एक ने 3 बोला, टोटल 11 हो गया. जिसने कम बोला उसे 3 रुपए मिल गए, 10 में से 3 गए, कितना बचा, 7. 7 वहां मिल गए दूसरे वाले को. बोलो ये बात क्लियर मेरा बच्चा? अभी गेम खेलना शुरू नहीं किया मैंने, अभी तो मैं गेम समझा रहा हूं आपको, ये कहना क्या चाह रहा है. मैं आपको रीडिंग दिखा देता हूं. ये वाला गेम है बेटा 38.2, दिस वन, ये मैं खेल रहा हूं अभी आपके लिए. सॉल्यूशन नहीं है इसके अंदर, ये मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं. ये वाला, बोलो जी यहां तक क्लियर? जो ये कह रहा है पहले उसको समझेंगे तभी तो कुछ सॉल्व वॉल्व करने के लिए जाएंगे बेटा. बोलो यहां तक क्लियर? फंस रहे हो तो आराम से पहले समझ लो, कोई टेंशन नहीं है. कोई एक क्वेश्चन करो पर ढंग से तो करो. कम ऑन, वेटिंग फॉर योर नोट्स बेटा. यस गाइस, कोई डाउट नहीं है? चलो आगे बढ़ते सवाल में. अब क्या कहता है, अब मैं अंडरलाइन कर देता हूं इसको आगे से. कहता है इफ द सम ऑफ द अमाउंट्स दैट बोथ नेम्ड एक्सीड 10 एंड द अमाउंट नेम्ड आर सेम, देन ईच प्लेयर गेट्स $5. ओके, तो इसके लिए बंदा कुछ एग्जांपल ले. मैं यहां ले लेता हूं ए बी, ठीक है. सवाल पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हमें. इफ द सम ऑफ द अमाउंट्स दैट बोथ नेम्ड exceeds $10 and the amount named are same, तो it could be 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10, कुछ भी हो सकता है. पहले बताओ ये जो मैंने कॉम्बिनेशंस लिए हैं, आर यू इन सिंक विद दिस कॉम्बिनेशंस? क्योंकि मैं सेम अमाउंट लेना चाह रहा हूं और एक्सीड करना चाह रहा हूं उसके सम को 10 से. बोलो ये बात क्लियर? ये बात क्लियर मेरा बेटा? सवाल समझना ही इतना मुश्किल है ये, तभी मैं आपको करवा रहा हूं ये, क्योंकि मैं सॉल्यूशन भेज भी दूंगा ना, आप फंस जाओगे. तो थोड़े मुश्किल क्वेश्चन मेरे साथ वीडियो में बना लो. इफ द सम ऑफ द अमाउंट्स दैट बोथ नेम एक्सीड्स $10, तो एक्सीडिंग $10 तो हो रहा है ना दोनों का सम. 6 + 6 12, 7 + 7 14, 8 + 8 16, 9 + 9 18, एक्सीडिंग 10 इन ऑल द केसेस राजे. अच्छा कहता है इफ द सम ऑफ द अमाउंट्स दैट बोथ नेम्ड एक्सीड $10 एंड अमाउंट नेम्ड आर सेम, 6 6 7 7 8 8 9 9, तो फिर दोनों को $5 मिलेंगे, क्योंकि भाई है ही दोनों $10 टोटल. तो अगर टाई हो जाता है, सेम अमाउंट बोल रहे हैं, देन दे गोना गेट बोथ $5 ईच. तो अब बताओ क्वेश्चन समझ आ गया पहले यहां तक? बोलो बेटा शाबाश, क्वेश्चन समझ आ गया मेरे बच्चों को?
थोड़ा लगाओ दिमाग, लगाओ, मजा लो बेटे। डरना नहीं है, गेम थोड़ी डराएगा आपको बेटा, पेपर ऐसा ही है, पर आप इसको एंजॉय करिए। चलो आगे बढ़ते हैं मेरा बच्चा। अब मैंने आपके लिए ना कुछ पहले ही से ही बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन टाइप बना ली है। तो लेट्स सी, जो मैंने आपको क्वेश्चन सिखाया है क्या वो हेल्प करेगा इसको सॉल्व करने में। लेट्स सी। तो सबसे पहले अदर पेयर का एक्शन, अगर उसने 0 बोला तो मुझे 10 बोलना है, बताइए क्यों। शुरू में ही पढ़िए, दे यूज द फॉलोइंग प्रोसीजर, ईच पर्सन नेम्स अ नंबर ऑफ डॉलर्स एट मोस्ट इक्वल टू 10, अब पढ़ना। द सम ऑफ द अमाउंट दैट द पीपल नेम इज एट मोस्ट 10, then each person receives the amount of money she named and remaining is destroyed. Don't you think अगर उसने 0 बोला, मैं 10 बोलूंगा, मैक्सिमम 10 हो गया टोटल, एंड डोंट यू थिंक मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे को 10 रुपए मिल जाएंगे एज पर द रूल। इफ द सम ऑफ द अमाउंट दैट द पीपल नेम इज एट मोस्ट 10, then each person receives the amount she named, so he's gonna, or the other player is gonna get 0, and I have, since I have named 10, I will get 10। लगाओ दिमाग, शाबाश। एक एक करके समझाता हूं, एक एक चीज समझाता हूं बारीकी से, कमन शाबाश। बोलो क्लियर है ये वाला पॉइंट? बोलो बंधु, बोलो शाबाश। क्लियर? लगाओ दिमाग, लगाओ। अग्रिमा जी, बहुत मुश्किल लग रहा है क्या? और यू नॉट देयर? यश जी, सिर्फ हर मेहर और कनिष्का जी आ रहे हैं पार्टिसिपेट करते हुए। कम ऑन। देखिए आप लोग मेरे को बताएंगे, आपको समझ आ गया तो ही मैं भी आगे कॉन्फिडेंटली जा पाऊंगा गाइस। ऑल गुड? चलें? चलो सेकंड देखते हैं। अब अगर मेरे को लगा कि ये बंदे ने, अदर पेयर का एक्शन है 1, ध्यान देना, तो मैं 9 और 10 क्यों बोल रहा हूं देखते हैं। अगर मैं 9 बोलता हूं, समझना ध्यान से, अगर मैं 9 बोलता हूं, प्लीज फोकस, अगर मैं 9 बोलता हूं और वो 1 बोलता है, तो दोनों का सम 10 आता, दोनों का सेम 10 आता, तब भी मुझे 9 रुपए मिल जाते, क्योंकि जो जो बोलेगा उसको वो पैसे मिल जाएंगे। सर बट आपने 10 क्यों बोल दिया? आप 10 क्यों बोलते, मैं बताता हूं। अगर मैं 10 बोलता, 10 प्लस 1 एक्सीड, टोटल होता है 11, विच एक्सीड्स 10, यस और नो? दिमाग लगाओ, अगर मैं 10 बोलूं वो 1 बोले तो मेरा टोटल 11 हो जाएगा। पहली कंडीशन, सम इज एक्सीडिंग 10। दूसरी कंडीशन, वी बोथ आर नेमिंग डिफरेंट। अब इसमें ये वाली चीज आएगी, इफ द सम ऑफ अमाउंट्स दैट द पीपल नेम्ड एक्सीड 10 एंड द अमाउंट नेम्ड आर डिफरेंट, then the person who named the smaller amount receives the amount and other person receives the remaining money। तो दूसरे बंदे ने तो 1 रुपए बोला, मैं तब भी 9 रुपए लेके जाता। कम ऑन, गेट दैट स्ट्रेट। ये मेरे दो बेस्ट रिस्पॉन्स हैं अगर वो 1 रुपए बोलेगा तो, गिवन द रूल्स ऑफ द गेम। अगर मैं 9 बोलूं तो 1 और 9 10, यस सर। रूल क्या कहता है, अगर दोनों 10 होंगे, अगर दोनों का सम 10 बना, तो जिन्होंने जो जो नाम बोला उनको वो पैसे मिल जाएंगे। इसने 1 बोला, मैंने 9 बोला, आई एम गोना गेट 9। अगर मैं 10 रुपए बोलूं तो 1 जमा 10 11 हो जाते हैं। उसका रूल क्या है कि अगर सम एक्सीड करता है 10, दोनों डिफरेंट नाम बोल रहे हैं, स्मॉलर वाले को उसका पैसे दे दो, बचा हुआ आपका। स्मॉलर वाले ने तो 1 रुपए बोले, 10 रुपए में से 1 रुपए उसको दो, बाय बाय करो, आपके पास 9 रुपए बचे फिर भी। कम ऑन गाइस, आर यू गेटिंग इट? हम अपने मन से कुछ नहीं बना रहे, सब कुछ जो गेम में लिखा है उसके हिसाब से चलना होगा दोस्त। बोलो क्लियर है यहां तक? फंस गए हो तो दोबारा कराऊं? इफ यू वांट मोर हेल्प बता बच्चा। चल बढ़िया, ग्रेट। अब आ जाते हैं सेकंड पर। तो सेकंड में मैंने क्या बोला, मेरे लिए अगर वो 2 बोलता है मैं, तो मेरे लिए बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन है 8 9 10। एक एक करके समझते हैं। अगर मैं 8 बोलूं तो 8 जमा 2 सब 10, ठीक है, यानी सम 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसका रूल क्या है सर, जो जो बोलेगा उसको वो मिल जाएगा, ओके। तो फिर प्लेयर 1 ने, दूसरे प्लेयर ने 2 बोला, तो मुझे कितने मिलते हैं? 8 8, ठीक है सर, बढ़ते हैं। अब मैंने 9 क्यों बोला, या मैं 9 बोलूंगा तो मेरा बेस्ट रिस्पॉन्स कैसे है? 9 प्लस 2 11, 11। एक्सीड कर गए, कर गए। जो छोटा बोलेगा उसको मिल जाएगा, मिल जाएगा। कितना मिलेगा उसको? 2। तब भी आपको कितने मिल जाएंगे? 8। सर 10 क्यों बोला आपने, इसका क्या फायदा, 10 क्यों लगा दिया आपने, बता रहा हूं। अगर मैं 10 बोलूं वो 2, टोटल कितना है सर? 12, 12। उसको तब भी कितने मिल जाएंगे?
सर क्योंकि एक्सीड कर गए आप 10 से। हाँ हाँ कर गया, रूल क्या है सर, जो स्मॉलर वाला है उसको वो मिलेगा, कितना है इसका सर 2, आपको तब भी कितना मिलेगा 8, क्योंकि आप 10 10 रुपए तो मैक्सिमम है आपके पास। इंजॉय कर, डर मत, जो तेरे पास गेम के रूल है उसको दिमाग में रख एंड किल इट। बताओ, ये दोबारा समझाओ, ये समझ आ गया 8 9 10 क्यों मेरा बेस्ट रिस्पॉन्स है? कम ऑन गाइस। भाई अंधों को दूरबीन तो नहीं बेच रहा मैं। मैंने तभी बोला ना, मैंने आसान वाले क्वेश्चन दे दिए तुम्हें, जो मुझे लग रहा है ना आपको फंसाएंगे। आई एम देयर फॉर यू। यश जी रिपीट करते हैं, बिल्कुल रिपीट करते हैं। यश जी सिर्फ फोकस करिए 8 पर। यश जी एक बात बताइए, अगर वो दो बोले मैं 8, सम 10, यस, सम 10 का रूल क्या है? जो भी वो बोलेंगे वो पैसे ले जाएंगे, तो वो दो बोल रहा है, मेरे को 8 मिल जाएंगे। यस और नो? ठीक है। अगर मैं 9 बोलूं तो 9 और 2 11, सम एक्सीड कर जाएगा 10 को, यानी 11। अमाउंट हम दोनों के डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो यश जी, अगर अमाउंट डिफरेंट है, सम एक्सीड कर रहा है 10 को, तो स्मॉलर वाले को उसका पैसा मिल जाएगा 2, और 10 में से 2 गए, मेरे को कितना मिलेगा 8। सेम। अगर मैं 10 भी बोल देता यश जी, तब भी 10 प्लस 2 12 एक्सीड कर जाता। रूल ये हो जाता कि जो स्मॉलर बोलेगा उसको उसके पैसे मिल जाएंगे। स्मॉलर वाले ने 2 रुपए बोले, लो जी आपके 2 रुपए, बाकी हमारे पास फिर भी कितने बचे यश जी? 8 रुपए। आप इसकी परिधि में घूमो, इसकी क्वेश्चन के रूल्स के पैरामीटर में घूमना पड़ेगा आपको। यस बेटा, सबको क्लियर यहां तक? यस जी आप क्लियर? यस जी आप क्लियर? तो सर नॉट जस्ट 8 9 एनीथिंग, यस यस एब्सोल्युटली, बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन में एक पूरा एरे ऑफ ऑप्शंस आ जाते हैं मेरे बच्चा। बस आपको ये देखना पड़ेगा कि उसमें बेस्ट वैल्यू मिल रही हो आपको। अब आपका अगर ये सवाल आता है तो 10 से ज्यादा भी लिख सकता हूं मैं, तो 11 12 13 भी लिख सकता हूं, नहीं लिख सकते क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा है कि उन्होंने मोस्ट 10 तक ही बोलनी है वैल्यू। तभी मैं आपको कह रहा हूं उसकी परिधि में ही घूमना पड़ेगा आपको क्वेश्चन की। आगे बढ़े? चलो, अब इतने दिग्गज, इतने बढ़िया बढ़िया बच्चे यहां पर हैं, ये जो 3 वाला है ना, ये मैं आप पे छोड़ता हूं, जरा खुद से दिमाग लगाना, क्या ये सही है? मतलब आर यू गेटिंग दिस, कि अगर वो 3 बोलेगा तो आप 7 8 9 10 बोलोगे? लगाओ जरा अपना दिमाग लगाओ, हिसाब लगाओ, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं। और अगर कंफ्यूजन होगी तो मैं अभी क्लियर कर ही दे रहा हूं। बोलो बच्चों, समझाओ, ये समझ आ गया? थर्ड वाला, कि अगर वो 3 बोलेगा तो हमारा क्या? सर सिमिलर केस है लाइक अबव, तो आई थिंक सही है। ओके, ठीक है यश जी, नहीं सही तो है यश जी सही है, वो आप बेफिक्र रहिए। बस मुझे ये देखना है कि आपको समझ आ गया कि नहीं आ गया। ये अगर खुद से करोगे ना, आपको परेशान करेंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, हर तरीके से तैयार करके भेजेंगे आपको, हमारी कोशिश रहेगी कि सारी क्वेश्चंस आप सॉल्व करके जाओ, बाकी उसकी मर्जी क्या बनाता है पेपर। बताइए जी, बाकी लोगों को क्लियर है ये वाला, तो मैं आगे बढ़ूं? कूल, परफेक्ट। आते हैं 4 पर। अगर वो 4 बोले, अगर वो 4 बोले, तो मैं 6 अगर बोलूंगा तो 10 हो जाएगा टोटल। अगर 10 हो जाएगा तो उसको 4 मिलेगा, मुझे 6। अगर 4 और 7 कर दें हम, तो 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 में से ये 4 ले गया, मुझे तब भी 6 मिल जाएंगे। अगर इसी में 4 और 8 होता तो 12, अगेन 12 में से इसको स्मॉलर वाले को 4 मिल जाते, मुझे 6 मिलते। एंड आई थिंक सेम विल बी एप्लीकेबल ऑन 4 प्लस 9, 4 प्लस 10 एज वेल। बोलो जी, क्लियर है ये बात? क्लियर है मेरा बच्चा? कम ऑन दीपांशु जी, क्लियर है? चलिए, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो इसी प्रकार अब आ गए 5 पर। 5 इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। 5 इज लाइक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इसको ध्यान से देखना। अगर 5 इसने बोला, मैंने 5 बोला, तो डोंट यू थिंक ये वाला केस आ गया?
एक्सीड वाला तो है ही नहीं, चलो मतलब 10 वाला तो बोला ही नहीं है इसलिए छोड़ो फिर। कोई नहीं जी। दोनों टोटल 10 हो गए, 10 हो गए, इसको 5 मिलेंगे, मुझे 5 मिलेंगे। अगर टोटल 11 हो गए, ध्यान दीजिएगा, टोटल 11 हो गए तो अगेन इसको 5 मिलेंगे, मुझे 5। टोटल 12 हो गए तब भी इसको 5 मिलेंगे, मुझे 5, एंड सो ऑन। देख लीजिए आराम से। अभी तक हम असेंडिंग गए हैं, अब डिसेंडिंग जाना शुरू करेंगे और वो असेंडिंग जाना शुरू करेगा। बोलिए यहां तक क्लियर? जिनके भी दिमाग में ये आ रहा है 5 5 कॉमन वाला किस इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि उसने बोला था इफ द सम ऑफ द अमाउंट दैट बोथ नेम एक्सीड $10 एंड दे आर सेम। सो इन दिस केस सेम तो है बट दे आर नॉट एक्सीडिंग $10, तो इसलिए वो पहले वाले केस में जाएंगे इफ द सम ऑफ द अमाउंट्स दैट द पीपल नेम इज एट मोस्ट 10। आपकी कंफ्यूजन पहले ही दूर करता चलू ना बेटा। बोलो जी यहां तक क्लियर? चलो। अब बेटा अगर वो 6 बोल देता तो मैं 5 या 6 बोलूंगा, उसका क्या फायदा है बताता हूं। देखिए, अगर उसने 6 बोला, मैं 5 बोलता हूं, प्लीज फोकस करना। आप बताइए सम एक्सीड कर गया नहीं कर गया? 11 10 को एक्सीड कर गया? कर गया। तो जो स्मॉलर बोलेगा वो जीतेगा। हाँ सर वो जीतेगा। ध्यान से समझना, वो जीतेगा, जीतेगा। तो मुझे 5 मिलेंगे उसको भी 5। अब अगर मैं 6 बोल दूं तो 6 और 6 12, ये थर्ड केस आ गया। इफ द सम ऑफ द अमाउंट दैट बोथ नेम एक्सीड 10 एंड द अमाउंट नेम्ड आर सेम देन दे गेट $5 ईच, तब भी मुझे 5 ही मिलते बेटे। 6 6 बराबर हो गए हैं ना, मतलब सेम आ गए। 10 को एक्सीड कर गए। रूल ये था कि अगर 10 को एक्सीड कर गए और दोनों के सेम नंबर है तो दोनों को $5 5 मिलेंगे। दिस इज प्रिसाइजली व्हाट वी आर गेटिंग। बोलो बेटा क्लियर? लगाऊं दोबारा दिमाग, समझा? दोबारा लगाऊं दिमाग इस पे, बोलो। यू वांट मी टू रिपीट दिस अगेन या क्लियर हो गया? क्लियर है? चलो बहुत ही बढ़िया यार, वेरी नाइस। आगे चलते। 7, अगर वो 7 बोलता है मैं 6 बोल दूंगा, क्योंकि अगर मैं जैसे ही 6 बोलूंगा ना, जी दीपांशु जी, वो 7 बोलेगा और मैं 6 बोलूंगा तो ऑब्वियसली सम कर गया एक्सीड 13 कर गया। स्मॉलर वाले को ज्यादा मिलेंगे तो मैं स्मॉलर हूं, मुझे 6 मिल जाएंगे। वो 8 बोल गया, मैं 7 बोलूंगा, सम कर गया एक्सीड 10, मैं स्मॉलर वाला, मुझे 7 मिल जाएंगे। वो बोल गया 9, मैं बोलूंगा 8। क्यों? क्योंकि सम एक्सीड कर गया 10 को 17 और मैं कम वाला हूं, 8 मिलेंगे। अगर वो बोल गया 10, मैं बोलूंगा 9, क्योंकि सम एक्सीड कर गया 19 और कम वाला 9, यानी मुझे 10 में से 9 रुपए मिल जाएंगे बेटा। और इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 0 से 10 के बीच में तो कोई वैल्यू बोलेगा वो। कमॉन लगाओ दिमाग, आराम से देखो मेरा बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। पक्का जी क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। अब हम सिखाते हैं इसका रिस्पॉन्स फंक्शन डायग्राम। आइए बात करते। पहले ही बना रखा है आपके लिए, थोड़ा सा बस मैसी है, वो आपको मैं थोड़ा सा कर दूंगा पॉलिश, डोंट यू वरी। यार डॉट्स तो दिख ही नहीं रहे कैमरा पे, रुको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर। एक मिनट बेटा। अब ठीक है, चलो जी। तो मैंने ना आपको पहले बता दूं कि सर्कल है प्लेयर 1 के लिए और डॉट्स हैं प्लेयर 2 के लिए, ठीक है? तो कोई भी मान लेते हैं, मतलब कैसे भी खेल लो आप, A2 से खेल लो या A1 से खेल लो, आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये देखना है कि अगर A2 10 करेगा तो मैं क्या करूं, A2 0 करेगा तो मैं क्या करूं, इज लाइक दैट। तो आप बताइए, मैं शुरू करता हूं आपके लिए इसको खेलना, प्लीज फोकस करना। ये जब 0 बोल रहा था, ध्यान दीजिए, ये जब 0 बोल रहा था तो आपका 10 था, ये देखो यहां पर। ये बेसिकली वैल्यूज ऐड होती चली गई, 9 10 9 10, फिर 8 9 10 8 9 10, फिर 7 8 9 10 7 8 9 10, फिर 6 7 8 9 10। ठीक है, ये आपके यहां चलती रही। ऐसे उसकी उल्टी चला दो, एक प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से खिला लो सारा। थोड़ा सा मैसी है, आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट आप समझ लो चीज को। 10 पे जब उसने 0 बोला तो 10, जब उसने 1 बोला तो 9 और 10, जब उसने 2 बोला तो 8 और 9 और 10, जब उसने 3 बोला तो 7 8 9 10, जब 4 बोला तो 6 7 8 9 10,
तो इस हिसाब से जब 5 बोलो तो 5 6 7 8 9 10, ये इस हिसाब से खेलते चले जाएगी बेटा। इसको बस हमने प्लॉट कर दिया कि भाई सामने वाले प्लेयर के हिसाब से हम ऐसे खेलेंगे। अब आप बताओ, ये सेम तो वहां पे भी आपको फिर उसी तरीके से खेलना पड़ेगा। मतलब चाहे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से खेल लो, चाहे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से खेल लो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखो। जीरो अगर वो चले तो मैं 10 लूंगा, ये देखो। जीरो चले तो मैं 10 ले रहा हूं। वो एक चले तो मैं 9 और 10 लूंगा, ये रहा 9 और 10। वो दो चले या दो बोले तो मैं 8 9 10 चलाऊंगा। वो तीन बोले तो मैं 7 8 9 10 चलाऊंगा। चार बोले तो मैं ये चलाऊंगा। पांच बोले तो मैं 5 6 7 8 9 10 चलाऊंगा। छह बोले तो फिर मैं 5 और 6 चलाता अपने। सर्कल है माइंडेड मेरे। वो सात बोलता तो मैं 6 चलाता, सर्कल है मेरा खाली। आठ बोलता तो मैं 7 चलाता। नौ बोलता तो मैं 8 चलाता। 10 बोलता तो मैं 9 चलाता। माइंडेड सिर्फ सर्कल को देखो, सर्कल्स को। मैंने बेसिकली आई हैव जस्ट ट्रांसफॉर्म दिस होल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ डायग्राम। अब आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं। आप दोबारा देखो, मेरा बच्चा अगर वो जीरो बोल रहे तो मैं 10, एक बोल रहे तो 9 10, दो बोल रहे तो 8 9 10, तीन बोल रहे तो 7 8 9 10, चार बोल रहे तो 6 7 9 10, पांच बोल रहे तो इतना, छह बोल रहे तो दो ये वैल्यू, सात बोल रहे तो ये, आठ बोल रहे तो ये, नौ बोल रहे तो ये, 10 बोल रहे तो ये। कमान, ध्यान लगाओ बच्चे। फोकस। ठीक है। मैं एक बारी आपके लिए ना एक काम करता हूं, रुको। मुझे पता है इसमें ना कंफ्यूजन होती है बच्चों को। मैं थोड़ा ये दूसरा कलर से दिखाता हूं आपको कुछ कॉम्बिनेशन, ताकि और बेहतर समझ आ जाए आपको। चलो मैं इसको बोलता हूं JKLMNOPQRST। ठीक है। अब बेटा JKLMNOPQRST, JKLMNOPQRST, यही हो गए ना। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11। ये यहां पर प्लॉट करते जा, JKLMNOPQRST। बोलो जी, क्लियर? एंड इफ यूर वंडरिंग सब सामने वाले का कैसे बना दिया, आप इसी को रिवर्स कर दो गेम को, कि भाई वो उसकी जगह होता तो कैसे खेलता, वो भी ऐसे ही खेलता। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, यू विल बी क्वाइट गुड टू गो। आराम से देखिए, कोई भी डाउट है प्लीज पूछिए बेटा। देख लीजिए, आराम से देख लीजिए। कनिष्का जी को तो क्लियर हो गया, बाकी लोग देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। क्लियर है बेटा? आई होप क्लियर मेरा बच्चा। चलिए। सो अब अगली गेम खेलते हैं बेटा। मैं अभी, मेरी कोशिश थी कि 4 गेम्स हम खेल लें, 4 से 5 गेम्स हम खेल लें, लेकिन कोई बात नहीं। आपको समझ आना ज्यादा जरूरी है। अभी हम एक गेम और खिलाएंगे, और बाकी की 2 3 गेम में वैसे भी पुरानी रिकॉर्डिंग से डाल दूंगा, मर्ज कर दूंगा, सो दैट आपका जो वीडियो बने उसमें 5 6 गेम्स हो, एटलीस्ट जो आगे की एक्सरसाइज की हो, ताकि आपको करते हुए थोड़ा मजा भी आए। अलग अलग टाइप के मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन उसमें मैं डाल दूंगा। और ये बाय नो मीन्स आसान था, मुश्किल तो है ये क्वेश्चन करना, स्पेशली इसको पहले समझना सवाल को, फिर ये प्लॉट करना एंड देन डायग्राम्स के लिए जाना। बोले क्लियर मेरा बेटा? आगे बढ़े। कोई डाउट है तो पहले टाइप कर लो, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं रुका हुआ हूं। अगर कोई डाउट है तो आई एम हेयर, पूछ लीजिए। कोई जल्दी नहीं है हमको। देख लो, देख लो, आराम से देख लो। मैं क्वेश्चन दोबारा आपके साथ थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, आराम से देखो बेटा जी। पढ़ो और देखो कैसे क्या किया है।
कैसे देखते जाओ, प्लेयर टू ने 0 करा तो आपने क्या करना है, 1 करा तो आपने क्या करना है, 2 करा तो आपने क्या करना है, 3 करा तो आपने क्या करना है, 4 करा तो आपने क्या करना है, 5 6 7 8 9 10 करा तो आपने क्या करना है। आपने वो करना है जो आपने यहाँ किया है। बात को समझ लो। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। गाइस, बोलो भाई, क्लियर, आगे बढ़े। चले, तो अब जरा आप थोड़ा चाय पानी का ब्रेक ले लें 10 मिनट का। उसके बाद मैं अगली गेम आपके लिए शुरू करता हूँ बेटा। रिज्वाइन करते हैं 10 मिनट्स।